जो नेता है, मेरा जो खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस या कमेंट कह लो, हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी सोच है, इसको कोई पर्सनल ना ले। तो मेरी सोच ये है कि मेरे ख्याल से जो अभी तक नहीं हो पाया है पाठ्यक्रमों में शामिल, हाँ जी, इसका कारण ये रहा है कि जो हमारे नेता है वो वास्तव में जन नेता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जन नेता का मतलब होता है कि वो नेता जन के, लोगों के दिल में बसता है और लोग उसके दिल में बसते हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो लोगों का जो मुद्दा है या समाज का मुद्दा है वो किसी भी स्तर पे जाके करवाने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, और वो आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, वो बोलेगा ये चीज होनी है तो होनी है, जिसकी वजह से जिसका वादा करके मैं आया हूँ समाज से। ठीक है, तो उसके लिए वो किसी भी स्तर पे जाएगा, बात करेगा, क्रांति करेगा, आंदोलन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो करवा के रहेगा। लेकिन मेरी जो सोच है कि आज के नेता जो हैं वो जन नेता नहीं है, वो लक बाई चांस वाले नेता है। ठीक है, अब मान लो कि बीजेपी की लहर चल रही थी, उसमें लोगों को टिकट मिल गया, उन लोगों को टिकट मिलने की वजह से इलेक्शन लड़ गए, जीत गए। अब उन्होंने सोचा यार मेरी तो कुछ जान पहचान है नहीं समाज में। ठीक है, अब मेरे को तो पार्टी ने टिकट दे दिया तो मैं बन गया। पार्टी क्या, वो हो गया अंधभक्त, पार्टी जो कहेगी वही करना है। ठीक है, उसको ये डर हो गया है कि भाई अगर मैं पार्टी के खिलाफ जाऊंगा, पार्टी के अगर अगेंस्ट कुछ एक्शन लूंगा, मेरी सीट चली जाएगी। ठीक है, मेरे को लोग भगा देंगे पार्टी से। तो इस डर से, अपनी सीट को बचाने की वजह से वो अपने समाज को जो धोखा दे रहा है, वो उसको आगे आने वाले समय में उसको नुकसान होने वाला है उसको ये अंदाजा नहीं है। लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये है कि अगर इस तरह की चीजें जो कि समाज से रिलेटेड है या ये करवाने के लिए हमें जन नेता पैदा करना होगा, जन नेता चाहिए। तो हमारे जो नेता लोग हैं, लीडरशिप जो हमारी अभी जिनके हाथों में है, या तो वो आ जाएं, जन नेता बन जाएं, लोगों पे काम करवाएं, तो समाज को ना भूलें। ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले समय में क्रांति होगी, युवा आगे आएंगे और इन लोगों का, जो लोग ये अंधभक्ति कर रहे हैं या फिर गुलामी कर रहे हैं, इन लोगों को फिर सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों के मतों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिके रहेंगे। सरकारें जो आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी आकर के बोल देते हैं कि हाँ जी ये बनेगा, ये होगा, ये कब तक चलेगा भाई? 1 साल, 2 साल, 4 साल? कब तक लोग मूर्ख बने रहेंगे? मूर्ख बने 3 साल हो गए, अब 2 साल रह गए हैं। तो अगर इन लोगों ने समय पे काम नहीं किया तो अगले आने वाले चुनावों में देखना इसका रिजल्ट क्या मिलेगा और बगावत होगी। अच्छा, एक चीज अपने युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? युवाओं के बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि क्रांति हमेशा युवा लाते हैं ज्यादातर। देखो, युवा सोच के बारे में क्या कहोगे? और हर समाज में, अपने समाज की बात नहीं करो, हर समाज में और पूरे देश में युवा चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। युवाओं के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, लेकिन आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा, खासकर अपने समाज के युवाओं को, कि आप जो सोच रहे हो, एक तो उसमें जल्दबाजी मत करो। क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में कूद जाते हैं बिना तैयारी के। ठीक है, तो भाई कोई लड़ाई लड़नी है तो आपको पहले तैयारी तो करो, आप बैकअप तो बनाओ, है ना। अपने आप को थोड़ा सा प्रशिक्षित करो, ट्रेंड करो, उसके बाद कूदो पहली बार। तो उसमें क्या होगा, जैसे शिक्षा के लिए पहले आप पढ़ाई करो, पढ़ाई से मजबूत हो जाओ। ठीक है, कुछ धंधा पानी के लिए सोच लो। तो इन चीजों को पहले बैकग्राउंड मजबूत करो, उसके बाद उन चीजों को समझो, आप करना क्या चाहते हो, किस फील्ड में जाना चाहते हो, उस चीज को स्टडी करो थोड़ा सा। ठीक है, स्टडी करने के बाद फिर आप डिसीजन लो कि क्या करना है। और आप ये मत सोचो कोई चीज बड़ी है ना, वो बड़ी सिर्फ दूर से दिखाई दे रही है, जब आप पास जाओगे ना उसके करने के लिए तो वो चीज छोटी हो जाएगी। जो सिर्फ दूर से बड़ी चीज दिखाई देती, कोई भी चीज बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर तुमने ठान लिया, युवाओं को मैं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने ठान लिया और करना सोच लिया, तो बड़ी से बड़ी चीज कर जाएंगे जो वो सोच नहीं सकते थे कि ये हो सकती है। ठीक है, तो आज के समय में जो हमारी स्थिति चल रही है, हमारी परिस्थिति चल रही है हमारी संगठनों में और राजनीतिक पार्टियों में, उसको हमारा युवा ही बदल सकता है। क्योंकि युवा समझ रहा है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा समझ सकता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो देखे और जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करे खुल के। अगर
ये सही होती है जब ठीक है। नहीं तो युवाओं को तो मैं कहूँगा कि युवा करके लीडरशिप लें, समाज की अगुवाई करें। हाँ, अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करें, एक्सपीरियंस पर्सन है जो, ठीक है, उनका रेस्पेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लें, उस पर जानकारी लें। और सीनियर्स को मैं अपने जो समाज के हैं उनको बोलूंगा कि वो युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका मार्गदर्शन करें। उनको जो उन्होंने अभी 10 साल 20 साल 30 साल काम करके जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है वो अपने युवाओं को बताएं, शेयर करें, उनको ट्रेंड करें कि वो जहाँ पे वो लोग लड़खड़ाए हैं या गिरे हैं वहाँ पे हमारे युवा ना गिरे। बिल्कुल, इससे बहुत बड़े बदलाव लाया जा सकता है। कहीं ना कहीं भैया पार्टी अपने समाज के युवाओं का भी इस्तेमाल कर रही है सिर्फ पार्टी के नाम पर, समाज के नाम पे कहीं भी कोई भी तो, हाँ वो देखो मैं बता दूं, जब भारत आजाद हुआ था, हाँ जी, और भारत की आजादी से पहले भी, हाँ जी, हमारा समाज बहुत आगे था, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, क्रांति में हो, लड़ाई में हो, झगड़े में हो, हाँ, इतिहास गवाह है इस चीज का, हर जगह से सभ्य थे हम आजादी के बाद, सबको पता है, ठीक है। हाँ जी, अब इन चीजों का शुरू से रहा है। उसके बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ है, उसके बाद की राजनीति में सीरियस लेवल पे जो है ना नेतृत्व किया है हमारे समाज में। बिल्कुल, महाशय मसूरियादीन जी और भाई धर्मवीर जी, हाँ जी, ठीक है, जिनके बेटे अभी वो शैलेंद्र पासी जी, हाँ जी, और एक विधायक है मुन्ना जी, हाँ जी, सत्यवीर मुन्ना जी। तो इनके जो फादर थे धर्मवीर, बहुत बड़े नेता थे। उनको मुख्यमंत्री के लिए भी मिला था चांस, हाँ जी, बट उसमें कुछ राजनीति कर दी गई थी उस समय। तो रीता बहुगुणा जोशी को उस समय बना दिया गया था, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे पे भटका दिया था, लेकिन ये वहां तक पहुंचे थे। तो ये उस समय जब भारत आजाद हुआ था तब ये शीर्ष नेतृत्व थे। एक नीरज सरोज जी है, उनका कमेंट आया सर, एक नीरज सरोज जी है, उनका कमेंट आया, जो पार्टी आपका आरक्षण खत्म कर रही है आप उसे आशा रखते हैं कि आपका इतिहास बताएगी वो स्कूलों में। बीजेपी का कटाक्ष है ये बीजेपी के लिए। सुनो, बिल्कुल सही कमेंट है उनका, नीरज जी का। हाँ जी, नीरज जी ने बहुत सही सवाल किया है। देखो अभी मैं वही चीज बता रहा था कि वादा कर देती है लेकिन कर नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसको करना नहीं, अगर करना होता तो वो कर चुकी होती। हाँ जी, इतना लंबा या इतना वेट नहीं करवाती, ठीक है। और इस समय राजनीति बहुत ही गंदे तरीके से चली जा रही है, जैसे कि अभी मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ चीजें रची जा रही है, चली जा रही है, ठीक है। उधर से दलित भी खुखार हो रहे हैं सवर्णों के खिलाफ, और स्वर्ण भी खुखार हो रहे हैं दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है दलित तो हो रहे हैं खूंखार, पर दलित नाम के शब्द में ना हमारे समाज का भी इस्तेमाल ही हो रहा है। क्योंकि हमारे समाज में आज तक का इतिहास बता दो, कभी किसी भी पार्टी ने, मैं ये नहीं कह रहा स्वर्णों की पार्टी या दलितों की पार्टी, किसी ने पासी समाज के लिए कुछ काम किया हो, या किसी ने भी पासी समाज के लिए अगर अत्याचार है वहाँ कोई पार्टी या नेता या कोई भी निकल के आया। समाज के लिए कोई, पासी समाज के लिए कोई अपने आप करने नहीं आएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। इसीलिए मेरा नारा है, इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ भैया, एक मिनट, एक छोटी सी बात, इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आजाद बनिए, आजाद सोच रखिए, तभी आपका कुछ होगा, गुलाम बन के मत रहिए। नहीं, मैं अपनी राय रखना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, जो आप बोल रहे हो, पासी समाज का किसी ने कुछ नहीं किया, पासी समाज का कोई कुछ नहीं करेगा। मैं आगे भी बोल रहा हूँ, पासी समाज को खुद करना पड़ेगा। जब पासी समाज राजनीति में हावी होगा, राजनीति में पकड़ मजबूत होगी, वहाँ पे संसद में सवाल उठा सकेगा, सवाल कर सकेगा, वहाँ पे अपनी बात मनवा सकेगा, तब पासी समाज का काम होगा। कोई भी पार्टी अपने आप नहीं आगे करके चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ, चाहे आप बसपा को बना लो, चाहे आप बीजेपी को बना लो, चाहे सपा को बना लो, चाहे कांग्रेस को बना लो, कोई आपका काम करने नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये जो शीर्ष नेतृत्व था शुरू में, उस शीर्ष नेतृत्व को जो माननीय कांशीराम जी आए, बसपा इन्होंने बनाई। बसपा में जो यूपी और बिहार इधर से सपोर्ट मिला है बसपा को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए, पार्टियों ने पूरा अपना खून पसीना लगा दिया और बसपा को एक बहुत अच्छे स्तर पे खड़ा किया। लेकिन जब वो खड़ी हो गई, खड़ी होने के बाद जो उसने पार्टियों के साथ किया अपना फायदा उठाने के लिए, और अपना खुद का पद न छीनना या फिर खुद की जाति को लेकर के इसमें मायावती ने बहुत सारी चीजें करी, उसकी वजह से पारसी समाज के लोग
एक तो खुद भी लोग नहीं आए उस हिसाब से, हाँ जी, नेता क्रांतिकारी, ठीक है। हाँ जी, और दूसरी बात, उन्होंने एक राजनीतिक के तहत पार्टियों को पिछड़ाने का काम किया है बहन मायावती जी ने, और उसी का कारण है कि बहन मायावती जी अब यूपी से खत्म होने जा रही है, अब वो यूपी में नहीं आने वाली। हाँ बिल्कुल, पारसी समाज कहीं ना कहीं तो जाग गया, तभी इसीलिए बीजेपी भी पारसी समाज की थोड़ी सी जागृति की वजह से आई, नहीं तो बीजेपी भी नहीं आनी थी। इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहा है पारसी समाज का, क्योंकि जब वो पीड़ित हुए बसपा से, मानते चीज को। देखो आज की डेट में जैसे सवाल हुआ नीरज जी ने किया, हाँ जी, कि वो आरक्षण को खाने वाली पार्टी है, वो पारसी समाज का क्या भला करेगी, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस समय जो बसपा को जिसको खून पसीना पूरा दे करके खड़ा किया, खींचा, उसी के साथ धोखा हो गया उस जाति के साथ, तो उसको मजबूरी हो गई दूसरी पार्टी में जाना, ठीक है ना। इसी की वजह से देख रहे हो कि अब हमारे लोग बसपा को छोड़कर सपा में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन बसपा को छोड़ रहे हैं। कारण है उसका धोखा। और उसको मैं बता दूं, सिर्फ पार्टी समाज का धोखा नहीं है, पार्टी समाज का सिर्फ धोखा नहीं है, वो अपने जो खुद की जात बताती है ना, वो उसके साथ भी दगा कर रही है। उसमें भी चंद्रशेखर जैसे युवाओं को वो नहीं चाहती कि सामने आ जाए, मैं बता रहा हूँ मायावती। ठीक, तो हमारे लोगों को सोचना होगा कि क्रांति कैसे लाया जाए, और जबरदस्ती अपने ताकत पे, अपने लोगों के ताकत पे, अपने जन मत के ताकत से कैसे अपने इतिहास को, अपने अस्तित्व को बचा सकते हो, वही एक काम आएगा। अगर लोग पार्टी का गुलाम बन के रहेंगे और सोचेंगे सिर्फ मेरी चलती रहे, मेरा पद बचा रहे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर अपनी नस्लों को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, तो समाज के नाम पर लड़ना सीख लें, क्रांति करना सीख लें, आंदोलन करना सीख लें। कहीं ना कहीं देश आजाद होने के बाद भी आज हमारा समाजी गुलाम है। एक भाई कह रहे हैं, आशुतोष कुमार चौधरी जी, भैया पारसी समाज को मजबूत करने के लिए पढ़ाई करके अच्छी जगह पहुंच जाना होगा, और बीजेपी रिजर्वेशन हटा देगी तो हम लोग को दिक्कत होगी। हाँ, तो देखो, किसी भी समाज को आगे लाने के लिए आपको सबसे पहला जो अम्बेडकर साहब ने बताया था, हाँ जी, देखो अगर केवल अम्बेडकर साहब को आप मान लेते हो ना एक आइडियल, ठीक है, आदर्श, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हो, आप पढ़ाई शुरू कर दो, हाँ जी, ठीक है। पढ़ाई ही वो आपका हथियार है, बिल्कुल। दम पे आप दुनिया जब पढ़ोगे तो भी आगे बढ़ोगे। आज के समय में आप हथियारों से लड़ नहीं सकते हो, हाँ जी, ये तलवार भाले का समय नहीं है, ये कलम का समय है, कलम से ही युद्ध हो सकता है आज की डेट में। तो ये लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, और मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में चैं पैं करते रहते हैं दिन भर, वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपने समाज का जो भविष्य खराब कर रहे हैं। और जो बच्चे लगे पड़े हैं ना व्हाट्सएप में दिन भर, मैं कहता हूँ जो आपको पढ़ने की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, क्रांतिकारी सोच मिलती है, केवल उसको पढ़ो। दिन भर बहस करने की जरूरत नहीं है आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप अपना टारगेट बनाओ, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS PS क्वालिफाई करना है। बिल्कुल, आप उस आगे बढ़ो, पर अपने समाज को मत भूलो, आगे बढ़ो। कई क्योंकि दिक्कत ये आती है, आगे बढ़ जाने के बाद समाज को पीछे छोड़ देते हैं लोग। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुपों में आप देख रहे हो बहस होती रहे, वो नहीं करना है। आप क्या करो, आपको उसमें डाटा मिलता है, बहुत सारे ऐतिहासिक साहित्यिक भी वो बने हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसमें जुड़ो, और उसमें जो जानकारी आ रही है उसको स्टडी करो, बल्कि उसको स्टडी नहीं करेंगे, बहसबाजी ज्यादा हो। तो आप जो तथ्य मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो, जानकारी बढ़ाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको उससे ग्रुप से ये पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, मतलब कई जगह के लोग जुड़े हुए हैं, कई राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको पता चल रहा है किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जानकारी के लिए केवल जुड़ोगे, समय खराब करने के लिए नहीं।